हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा। आप लोगों के हाफ ईयर एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने आगे के चैप्टर्स को। तो आज हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से रीड करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। अब आप याद करो अपने पॉलिनॉमियल चैप्टर को, वहाँ पर मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को समझाया था। अब जब जिसको याद है वो जल्दी से अपनी कॉपी पे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल राइट कर लो। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता था, राइट। बट ये इक्वेशन नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बोला है इक्वेशन तब तक नहीं होती है जब तक वहाँ पे इक्वल का साइन ना आए। तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, लेट इट बी px, राइट। px मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अब अगर इस पॉलिनॉमियल को मैं 0 के इक्वल पुट कर देती हूँ, दैट मीन्स ax² प्लस bx प्लस c अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी आपको क्लियर हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड हम यूज करते हैं 2 के लिए। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके 2 रूट्स होंगे उन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। आप यहाँ पे एक और बात ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में जो वेरिएबल टर्म है वो x है, राइट। हमारे पास जो वेरिएबल टर्म है, ये मेरा एक वेरिएबल टर्म है x, राइट। मेरा जो पॉलिनॉमियल था वो x की फॉर्म में था। तो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो x है। तो अगर किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होती है, आप देखो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है। तो इस इक्वेशन में हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, दैट्स व्हाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का एक कंपल्सरी टर्म है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस भी वेरिएबल में है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा x की फॉर्म में है तो मेरे x की हाईएस्ट पावर 2 है। एंड यहाँ पर a, b, c आपके कोई भी कांस्टेंट नंबर है, राइट। अब आप देखना इस इक्वेशन में b 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस इक्वेशन में मेरा b 0 हो जाएगा तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ax² प्लस c इक्वल्स टू 0। आप देखो x² अभी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है ना इस इक्वेशन में, तो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन में मैं c को 0 कर देती हूँ तो ये बनेगा ax² प्लस bx इक्वल्स टू 0। अभी भी जो मेरा इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर अभी भी 2 है, तो ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं आपसे बोल रही हूँ अगर इस इक्वेशन में b या c 0 हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बट a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता बताती हूँ आपको। अगर हम a को 0 कर देते हैं तो आपका इक्वेशन बनेगा bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब जो मैंने इक्वेशन राइट किया है इस इक्वेशन में हमारे x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो थी जिसमें हमारे x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए थी, बट यहाँ तो 1 आ गया। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हमारी जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होंगी वो सब क्वाड्रेटिक होंगी। इस इक्वेशन में b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट a कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो अब आपको समझ आ गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। सिंपल, हम ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल रीड करके आए थे, बस उस पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वल पुट कर दिया तो बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस भी वेरिएबल की फॉर्म में है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। एंड हमारे क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है जिसमें b c 0 होंगे बट a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने आपकी NCERT बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 से कुछ क्वेश्चंस राइट किए हैं। उसमें हमारे पास ये मेंशन है कि हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो पहले मैं इन्हें इरेज कर देती हूँ और आप मेरी एक बात ध्यान से सुनना, कभी भी इक्वेशन को देखकर ये मत बोलना कि ये क्वाड्रेटिक है ये क्वाड्रेटिक नहीं है। हमें पहले इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए। आपको हर इक्वेशन को सॉल्व करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन लास्ट में आप बताओगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे कि हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो अगर आप यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, क्योंकि मैंने कहा पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हम डायरेक्टली देखकर नहीं बताएंगे। ओके, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो भी आप एक बार सॉल्व कर लेना, उसका रीजन मैं आपको एंड में दूंगी, बट जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप खुद समझ जाओगे कि कब ये क्वाड्रेटिक होगा कब नहीं होगा। देखो मेरे पास क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। पहले हम होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। तो मेरे होल स्क्वायर का आइडेंटिटी कहता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो इट बिकम x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू, ब्रैकेट को ओपन करूंगी, इट बिकम 2x माइनस 6। ब्रैकेट सबको ओपन करने आते हैं ना, सिंपल मैंने 2 को x से मल्टीप्लाई किया एंड 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, बस। अब ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब आपको पता है ना मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कहता था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c किसके इक्वल हो, 0। दैट मीन्स हमारे राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम इन दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। बट आप क्लियरली देख सकते हो प्लस 2x ये तो कैंसिल ही हो गए। सो इट बिकम x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये माइनस 6 था जो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आया, तो जब माइनस 6 लेफ्ट हैंड साइड आएगा प्लस 6 बन जाएगा, देन इट बिकम x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब आप जल्दी से सोचो कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि ये जो मेरी इक्वेशन है ना, इसमें x, हमारी जो इक्वेशन है वो x की फॉर्म में है, तो इसमें जो x है उसकी हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप कहोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है बट x वाला टर्म नहीं है। तो मैंने आपको बोला था ना b 0 हो सकता है, तो यहाँ पर ही वही केस है। मैं इसे राइट कर सकती हूँ x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। b 0 हो गया है, तो मैंने बोला था b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बस हमें ये चेक करना है कि हमारी इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर 2 आ जाए, बस। तो इस इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर 2 है, इससे बड़ा कोई x वाला फॉर्म नहीं है, x³ नहीं है, x4 नहीं है, राइट। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन को। अब आपके सेकंड क्वेश्चन को भी हम देखकर नहीं बताएंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आप हर बार एग्जाम में सॉल्व ही करोगे। तो देखो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस x। हम राइट हैंड साइड अपने ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, तो आप इसे राइट करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करते हो ना, तो आप देखा करो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो आप इस साइन को यूज करो। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे इस माइनस के साइन को यूज ही नहीं करते, देन क्या होता है उनका कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। अगर आप इस माइनस को यूज करना नहीं सीखोगे ना, तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉब्लम होने लगेगा, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस एंड प्लस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब आप देखो माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, तो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 6। अब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। 2 की मल्टीप्लाई x से हो गई, इट बिकम 2x। ओके, माइनस का साइन देखा ना, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से की प्लस 2x आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए मैं इन सभी टर्म्स को क्या करूंगी, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊंगी। तो ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस वाला हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, इट ऑल्सो बिकम माइनस 2x। माइनस 6 भी आपका क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बिकम माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये तो कंप्लीटली इसी फॉर्म में है, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो समझ आया ना, हम कैसे चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब देखते हैं आपके थर्ड, हमारा थर्ड इक्वेशन है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप यहाँ पर एक बात सुनो, अगर आपको आपके 9th क्लास की सारी आइडेंटिटीज लर्न है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको 9th क्लास की आइडेंटिटीज लर्न नहीं है तो पहले आप उसे रिव्यू करो। जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी चैप्टर कर रहे थे, आपको तब भी आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ रही थी,
तो आई थिंक आपने वहाँ पे रिव्यू कर लिया होगा, बट नहीं किया तो अभी करो। अपने 9th क्लास के अलजेब्रा वाले चैप्टर से जो भी आइडेंटिटीज थी वो सब जल्दी से रिवाइज कर लो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमें a प्लस बी के होल क्यूब का आइडेंटिटी अप्लाई करना है, तो हम आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। हमारा आइडेंटिटी होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, ये हमारा आइडेंटिटी है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हो सकता है आप लोगों ने ये आइडेंटिटी इस तरह से रीड किया हो कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। बस मैंने ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया है, दैट्स व्हाई मैंने इसे ऐसे राइट किया है। इन वाले ब्रैकेट्स को मैंने ओपन कर दिया। ओके, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर भी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। 2x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो मिलेगा 2x क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो इट बिकम माइनस 2x। ओके, अब हम पहले इन्हें सॉल्व कर लेंगे। x क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 2 जा 6 x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए राइट हैंड के सभी टर्म्स आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बनेगा x क्यूब ये वाला माइनस 2x क्यूब। मैंने x क्यूब वाली सभी टर्म्स को एक साथ राइट कर दिया। देन 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये वाला टर्म आएगा हमारे लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा प्लस 2x एंड प्लस 8 इक्वल्स टू 0। मैंने पहले x क्यूब की टर्म राइट की है, फिर x स्क्वायर की, फिर x वाली, देन कांस्टेंट वाली। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। आप पहले इन्हें राइट करते एंड देन इसे साइड लेकर आ जाते, तब राइट कर लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब आप देखो x क्यूब में से माइनस 2x क्यूब माइनस करेंगे तो आ गया माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब जो मुझे इक्वेशन मिली है उसमें x की हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है कि इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का है वो 2 होना चाहिए। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जब पावर 3 होती है तो होता है क्यूबिक इक्वेशन, तो ये आपका क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब देखते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन आपके 4.1 एक्सरसाइज के हैं, तो आपने कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया और आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब एक्स क्यूब को ऐसे ही राइट करेंगे, माइनस 4x स्क्वायर को भी, माइनस एक्स को, प्लस 1 को, और ये जो राइट हैंड साइड में है ना x माइनस 2 का होल क्यूब, यहाँ पर आप लगाओगे बिल्कुल सही a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी। हमारी आइडेंटिटी होती है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। मैंने ना वो डायरेक्टली ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया है, इसीलिए ये ऐसे राइट किया है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8, 3 2 जा 6 माइनस 6x स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस 12x। अब हम इन सभी टर्म्स को क्या करेंगे, लेकर आएंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड, बट एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब कट ही गया, राइट। अगर मैं इस एक्स क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आती तो वो माइनस एक्स क्यूब होता, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बिकम 0। अब तो आप क्लियरली बोल ही सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप मेरी बात सुनो, आप ना यहाँ पर एक्स क्यूब और इधर होल क्यूब देखकर बोल सकते थे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब आ रहा है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पहले आप इसे कंप्लीटली सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, देन आप लोग बताओगे कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे बता देते हैं देख कर ही और बिल्कुल ठीक भी बताते हैं, बट उसके लिए चाहिए होता है प्रैक्टिस। हम अपने दिमाग में कैलकुलेट कर सकते थे कि एक्स क्यूब है, आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो एक्स क्यूब बनेगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, बट उसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस। अब अगर आपके माइंड में कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो गया तो हमारा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। अब वो हम कर नहीं सकते,
हम एग्जाम में एक एक नंबर को बचा के चलेंगे ना, तो ऐसे छोटे मोटे मिस्टेक से मार्क्स क्यों बटवाएंगे कि बाद में सोचना पड़े कि अरे ये क्वेश्चन आता था, बस हमने थोड़ा सा गड़बड़ कैलकुलेशन कर दिया। तो इसलिए आप पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, तब बताना कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब इसे सॉल्व कर लेती हूँ मैं जल्दी से। ये -6x² इधर आएगा तो +6x², जिसमें से 4x² को माइनस करूंगी, देन इट बिकम 2x²। अब ये मेरे पास 12x है, ये इधर आएगा, -12x -6, इट बिकम -13x, -8 इधर आएगा, +8, 8 + 1 9 = 0। इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यस ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अभी आप लोगों ने देख लिया कि हम कैसे चेक करते हैं कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आज की वीडियो में आपने समझा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है एंड कैसे चेक करेंगे कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो आज तो हम इतना ही सीखेंगे, बट अब आगे आपको मिलेगी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम आपकी एक्सरसाइज 4.1 के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना सीखना है। एंड वो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में उन क्वेश्चंस को बहुत बार पूछा गया है। तो आज के लिए तो इतना, बट नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना। थैंक यू।